All right, viewers, we are back in the world of Divine Vastu, which is your favorite channel right now, है ना? और ये जो podcast हम करते रहते हैं, ये छोटे छोटे podcast, I know you are loving them because we get a lot of messages, a lot of emails, and Rewa ji answers all of them. तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम कर लेते हैं. Welcome रेवा जी. थैंक यू रिनी। तो रेवा जी, हमारे पास जो ईमेल्स आए हुए हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नए घर में मूव करना चाहते हैं अभी, मतलब वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अ लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ पीपल, सो दे आर एक्चुअली मूविंग इनटू न्यूअर अपार्टमेंट्स. और उनका कहना ये है कि अभी के जो नए वाले बिल्डिंग्स जो हो रहे हैं, नए वाले आर्किटेक्चर उसके हैं, तो ये जो हमारे बहुत ही एंशियंट साइंस, वैदिक साइंस, वास्तु के बारे में हम बातें करते हैं, सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो वैदिक साइंस को ये मॉडर्न आर्किटेक्चरल साइंस से हम फ्यूज कर सकते हैं एंड देन वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ इट. ये मतलब आई डोंट नो, क्योंकि आर्किटेक्चर इज अ वेरी न्यू साइंस आई वुड से, एंड वास्तु इज लाइक एज ओल्ड. तो आप हमें बताएं कि नए आर्किटेक्चर में पुराने वास्तु को हम कैसे डाल दें ताकि हमारा लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाए. रिनी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है. इट्स ट्रू दैट वास्तु इज thousands of thousands of old Indian ancient architect science. It's a thousands. Ancient architect science थी और आज भी आर्किटेक्ट साइंस है. आप कहीं पे भी कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो मंदिर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कुछ भी बनाते हैं, तो एक आर्किटेक्चर के बिना तो आप नहीं कर सकते. आपको कहीं से आपको अप्रूवल नहीं मिलती है, सिटी नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एवरीथिंग. ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो वास्तु साइंस है ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है. 99% आप न लेके चलिए कि इस समय जो आज की न्यू आर्किटेक्ट साइंस है वो भी इसके नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. कर भी नहीं रहे हैं. मैं देखती हूँ कि कहीं कहीं पे एक महर्षि आर्किटेक्चर है जिन्होंने फ्लोरिडा में पूरे घर उस इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस को नॉर्म्स को लेकर बनाया हुआ है. वाओ. पूरे के पूरे घर उन्होंने हर कॉन्सेप्ट को लिया है. आज भी लोगों को वैसे ही खुले घर चाहिए. देखा जाए तो फिर वही पुराने हम चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं. चाहे आपके अपार्टमेंट्स हैं तो उसमें भी आपके पास में बैल्कनी है, लेकिन वो बैल्कनी हमारी किस डायरेक्शन में है, दैट मैटर्स लॉट. तो हम सोचें कि वो हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे आज के आर्किटेक्चर से डिफरेंट है, तो इट्स नथिंग लाइक दिस. दे पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो. मैं यहाँ पे यूएसए में हूँ. यूएसए में मेरे पास में कहीं मैंने घर बनाए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो अमेरिकन आर्किटेक्चर है जिन्होंने उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है एंड दे नो इट. काफ़ी बिल्डर्स हैं कि जिनको ड्यू टू द प्राइवेसी आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, द अच्छे बिल्डर्स हैं. सेंट्रल अमेरिका में भी, अगर डैलस में भी मैं देखती हूँ, हमारे कैलिफोर्निया में भी देखती हूँ, दे बिल्डर्स even they are American but they know that it exists, this science exists, और वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. क्योंकि उनके पास में अगर कोई घर लेने के लिए आता है या किसी चीज़ से तो उनका भी सवाल होता है कि हमारे को किचन इस कॉर्नर में चाहिए या हमारे को कौन सा फेसिंग चाहिए. तो वो समय वो बनाने से पहले दे ऑलवेज आस्क मी दैट फॉर एनी रीज़न कि अगर हम इसको एक 100% नहीं अगर वास्तु कॉन्सेप्ट दे सकते हैं तो क्या हम इसको कितनी रेशो तक ले सकते हैं. तो वहाँ पे मैं ज़रूर एडवाइस करती हूँ, इफ़ एनी बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन द वास्तु प्रिंसिपल अप टू 65% that also helps us lot. नहीं अगर आप 100% बना सकते तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उस घर में रहेंगे नहीं. हम उस घर से भी फायदा ले सकते हैं by doing some by the taking the help of some products or the geometrical shapes जो हमारे को हेल्प करती हैं. क्यों आप अपने घर के बीच में कलर चाहते हैं? क्योंकि वो कलर थेरेपी हमें हेल्प करती है. क्यों हम इमेजेस की हेल्प लेते हैं कि जहाँ पे हम इसको 100% तक नहीं लेके जा रहे हैं वो हम इमेजेस से लेके हेल्प करें. तो देखा जाए तो आज की जो आर्किटेक्चर साइंस है, जो न्यू साइंस है, वो लोग में भी कॉन्सेप्ट उनको भी मालूम है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, या हमारे को इन डायरेक्शंस को अपने पिछले जो एंशिएंट साइंस है उसके साथ में कैसे मिलाकर चलना है.
तो मैं ये कहीं नहीं समझती हूँ कि वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करें। पर आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर आप 100% नहीं भी ले पा रहे उस प्रॉपर्टी को वास्तु कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो डोंट बी सैड, डोंट बी डिप्रेस। यस, आप किसी भी प्रॉपर्टी को अब अप टू 65% भी अगर आप वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 35% तो आपके हाथ का खेल है। कलर्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, पिरामिडोलॉजी है, लॉट्स ऑफ टूल्स आर देयर टू रेक्टिफाई देम। Okay, wonderful. That saves a lot of like stress for our viewers, क्योंकि जैसे कि रेवा जी ने अभी अभी mention किया कि it is in your hand. If you want to actually have vastu in your life, you can change the colors, you can put some pictures, you can put some artifacts in your house, and then you can definitely beautify that as well. You can get the positivity from the vastu. कोई भी अगर सवाल आपके दिल में है तो फिर बेझिझक हमें ईमेल कर डालिए। यू गेट ऑल द डिटेल्स डाउन देयर। और अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपको हमने लास्ट काफ़ी सारे पॉडकास्ट में हमने बताया था कि रेवा जी इज़ नॉट ओनली लाइक रेस्ट्रिक्टेड टू बे एरिया, शी ट्रैवल्स इन द वर्ल्ड। तो अगर आप यूके में हैं, अगर आप अगर आप कनाडा में हैं, यूएसए में कहीं पे भी है, यू कैन ऑलवेज फिक्स एन अपॉइंटमेंट। एक्चुअली अगर हमने वो जगह का नाम नहीं भी लिया है, आप वहीं पे है, डोंट इवन वरी अबाउट इट, ओके? जस्ट शूट एन ईमेल, यू कैन व्हाट्सएप हर, यू कैन टेक्स्ट मैसेज, व्हाटएवर, जस्ट गेट इन टच। क्योंकि ये जो वास्तु के प्रिंसिपल्स है जो रेवा जी हमेशा बताती रहती है, और मैं भी थोड़ा बहुत लाइक एडुकेटेड हो चुकी हूँ कि दीज आर सम वेरी सिंपल रेमेडीज दैट कैन चेंज योर लाइफ। तो अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं अपने लाइफ को तो फिर ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए रेवा कुमार के साथ। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर योर टाइम। थैंक यू रेनी, थैंक यू व्यूअर्स।